हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ लास्ट वीडियो आपको पसंद आया होगा और आप सब अच्छे होंगे। तो आज का जो हमारा सेशन है प्रोपोगेशन ऑफ एरर्स। लास्ट क्लास में हमने एरर एनालिसिस पढ़ा था, एरिथमेटिक ऑपरेशंस पे उसको अप्लाई किया था। अब प्रोपोगेशन ऑफ एरर्स का मतलब क्या होता है। प्रोपोगेशन ऑफ एरर्स का मतलब ये होता है किसी भी एरर को जैसे स्प्रेड करना, कोई भी एरिथमेटिक ऑपरेशंस पे हमें अप्लाई करना, उसको स्प्रेड करना, उसको हम बोलते हैं प्रोपोगेशन ऑफ एरर्स। तो प्रोपोगेशन ऑफ एरर्स में जब भी हम बात करते हैं, सबसे पहले बात आती है एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन की, है ना। एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन, ठीक। इसमें हम बात करेंगे पहले एडिशन की। एडिशन का मतलब, मान लीजिए मैंने लिया x इज इक्वल टू ए प्लस बी। तो ये ए में एक कोई एरर है और बी में भी कोई एरर है ना। तो ये मैंने मान लिया डेल एक्स इज इक्वल टू ए में कौन सा एरर है, डेल ए, प्लस बी में डेल बी, ठीक। तो हमारा जो रिजल्ट आया, फाइनल रिजल्ट, वो क्या आया, x प्लस माइनस डेल एक्स, है ना। मैं आपसे कहूं, हमने एक लास्ट में एक क्वेश्चन किया था एरर एनालिसिस में। तो हमने बोला था कि उसकी लेंथ ऑफ रॉड वाला क्वेश्चन किया था, तो उसकी प्रॉपर एरर लिमिट बताओ। तो कैसे लिखेंगे आप, 6.4 उसकी मीन वैल्यू आई थी, प्लस माइनस 0.1। तो इसका मतलब क्या है, या तो 0.1 आगे प्लस हो जाएगा या माइनस हो जाएगा। तो या तो 6.5 या 6.3, ये इसकी एरर लिमिट हो गई, ठीक। क्लियर, समझ में आया। तो ये होता है प्रोपोगेशन ऑफ एरर्स में एडिशन। नहीं समझ में आया, चलिए एक एग्जांपल लेते हैं अपन। मान लीजिए 2.02 प्लस, ऐसे कीजिए 2 प्लस माइनस 0.2, 1 प्लस माइनस 0.1, ठीक है। ये मेरा ए है और ये मेरा बी है, एक्चुअल वैल्यू। तो मेरी एक्चुअल वैल्यू क्या आ गई, 3। और मेरा एरर क्या हो गया, एरर 0.3, है ना। मान लीजिए बहुत एक्सट्रीम केस में ये हो गया 2.2 और ये हो गया, क्या हो गया, 1.1। प्लस किया हमने दोनों तरफ, इससे ज्यादा तो एरर हो नहीं सकता। तो ये क्या आया मेरे पास, 3.3, दैट इज डेल एक्स। ये क्या है, मैक्सिमम एरर। इसको हम मैक्सिमम एरर भी बोलते हैं, मैक्सिमम एरर, ठीक। मान लीजिए और एक्सट्रीम हम कर लेते हैं, तो 1 माइनस 0.9, ठीक। इन दोनों को प्लस कर लीजिए तो क्या होगा, 3.1। तो मेरा कहने का मतलब है जो हमारा मैक्सिमम एरर ये होगा, है ना। अब अगर इसमें 0.9 हम माइनस कर देते हैं, मान लीजिए इसमें ऐड हो गया, इसमें उसने माइनस कर लिया, है ना। तो कितने का एरर आया, 3.1। इसी तरीके से 3.2 हो सकता है, बट मैक्सिमम वैल्यू जो होगी वो क्या होगी, 3.3, ठीक। तो इस तरीके से हम ये निकालते हैं, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं सब्सट्रैक्शन की। सब्सट्रैक्शन, सब्सट्रैक्शन में क्या होगा, इसमें हमने ऐड किया था x इज इक्वल टू ए माइनस बी। तो डेल एक्स हमारा क्या हो गया, मैक्सिमम एरर, डेल ए माइनस डेल बी। नहीं, यहां भी प्लस होगा, क्यों, एक रूल है, एवरी एरर इज ऑलवेज, ऐसे लिखिए, एरर्स आर ऑलवेज
added in addition and subtraction। तो एरर्स क्या होंगे, हमेशा ऐड होंगे। किस केस में? सिर्फ एडिशन और सब्सट्रैक्शन के केस में। तो सब्सट्रैक्शन की बात करेंगे तो डेल एक्स डेल ए प्लस डेल बी। तो हमारा रिजल्ट क्या बना? एक्स प्लस माइनस डेल एक्स। ठीक, अब आपको सर एग्जाम्पल करा दीजिए। चलिए हम यही वाला एग्जाम्पल ले लेते हैं। 2.02, ओ सॉरी 2 प्लस माइनस 0.2, और ये क्या था? 1 प्लस माइनस 0.1। ठीक है, मैक्सिमम एरर की बात कर लेते हैं। ये हो गया 2.2 और ये क्या हो गया? 0.9 माइनस, यहां क्या होगा? माइनस, तो इसमें से इसको माइनस कर लो, कितना आएगा? तो ये आ गया मेरा 1.3। बट एक्चुअल वैल्यू क्या है? a माइनस बी, एक्चुअल वैल्यू है मेरी 1। ठीक, मैक्सिमम वैल्यू क्या आ गई? और मैक्सिमम जो हमारा एरर का वो निकलता है, मैक्सिमम एरर, वो इसका भी एडिशन होता है। देख लीजिए 0.3, 2 माइनस 1, तो कितना हो गया? 1.3। तो ये हमारा मैक्सिमम एरर हो गया। ठीक है, ठीक है। अब आप कहो कि नहीं साहब ये 0.9 माइनस ही, क्योंकि इसने प्लस कर लिया। चलिए 1 ये माइनस किया ना, इसको हम प्लस कर लेते हैं। तो ये हो गया 1.1। माइनस कीजिए तो क्या आएगा? 2.2 माइनस 1.1, तो आंसर क्या आया? 1.1। इसी तरीके से 1.2 भी आ सकता है। कहां तक जाएगा मैक्सिमम? 1.3, है ना। इसी को हम मान लेते हैं। मान लीजिए ये क्या हो गया? इसने माइनस कर लिया, है ना। तो 2 माइनस 0.2, तो ये हो गया 1.8। ठीक है, तो 1.8 माइनस 1.1 कितना हुआ? 7, 0.7। तो कहने का मतलब है मेरी वैल्यू है 1। ठीक, या तो ये 1.3 तक जाएगा या ये कहां तक जाएगा? 0.7। ठीक, तो मैं लिख सकता हूं 1। मेरा जो रिजल्ट आएगा, मेरा रिजल्ट क्या आएगा? मैं लिख सकता हूं 1 प्लस माइनस 0.3, या तो 1.3 जा सकता है ये, है ना, या 0.7 जा सकता है। ऐसी है एरर लिमिट। ये इसी तरीके से हमारा सब्सट्रैक्शन की हमने बात कर ली, है ना। तो ये एडिशन और सब्सट्रैक्शन आपका हो गया। इसमें हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। ठीक, चलिए। तो मेरे पास ये क्वेश्चन है, मान लीजिए 2 रेजिस्टेंस, है ना, 2 रेजिस्टेंस R1 इज इक्वल टू 100 प्लस माइनस 3 एंड R2 is equal to 150 plus minus 2, ठीक, are connected in series, are connected in series, then find the equivalent, resistance। ठीक है ना, मेरे को क्या निकालना है? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। ठीक है, तो मैं इसको लिख लेता हूं। आर ई इज इक्वल टू R1 प्लस R2
ठीक है ना। तो मेरे पास क्या है 100 प्लस 150, 100 प्लस 150, तो ये कितना आ गया 250। और एरर मेरे पास क्या है डेल्टा, मैं लिख लेता हूं डेल्टा आर ई इज इक्वल टू डेल्टा आर वन प्लस डेल्टा आर टू। क्या है मेरे पास 3, ये ऐसे लिख लो इसको 0.3 0.2, ये क्वेश्चन दे रखा है ना। तो मेरे पास 0.3 प्लस 0.5, यही हुआ, तो ये क्या आ गया 0.8। ठीक, तो मेरा फाइनल रिजल्ट क्या हुआ, फाइनल रिजल्ट 250 प्लस माइनस एरर कितना है 0.8 ओम। ये एक सिंपल सा क्वेश्चन है जो हमें रूल पे करना था, जो हमने एडिशन पढ़ा था, सबसेक्शन पढ़ा था, उस पे एक ये क्वेश्चन था। ठीक है, अब नेक्स्ट अपन बढ़ते हैं मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन पे, कि उसमें हम प्रोपोगेशन ऑफ एरर को कैसे एक्सपेंड करेंगे, है ना, कैसे स्प्रेड करेंगे। चलिए मल्टीप्लिकेशन की बात कर लेते हैं, है ना। मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, x इज इक्वल टू ए और बी, ए में एरर होगा डेल ए, बी में एरर होगा डेल बी, है ना। तो डेल एक्स मैक्सिमम एरर डेल ए प्लस डेल बी। ठीक, रॉन्ग, मैंने बताया था एरर्स आर ऑलवेज एडेड इन द केस ऑफ एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ओनली, है ना। तो इसमें क्या होगा, जब भी हम इसमें डेल एक्स की बात करेंगे मल्टीप्लिकेशन में, तो ये कैसे निकलेगा, तो सिंपली जब भी डेल एक्स की बात मल्टीप्लिकेशन की बात होगी, हम इसमें यूज करेंगे डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन वो हम आगे पढ़ेंगे, है ना। तो डिफरेंशिएशन के प्रिंसिपल को यूज करते हुए हम लिखेंगे डेल एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू डेल ए अपॉन ए प्लस डेल बी अपॉन बी। ठीक, तो मेरे पास डेल एक्स क्या आ जाएगा डेल ए प्लस डेल बी एक्स। ठीक, ये मेरा मल्टीप्लिकेशन आ गया। अगर मैं डिवीजन की बात करूं, है ना, तो इसमें भी x a अपॉन बी, तो इसमें भी डेल एक्स कैसे निकलेगा, सेम जैसे इस इक्वेशन को आप पकड़ लीजिए, है ना। तो डेल एक्स अपॉन एक्स कौन सा यूज किया हमने, डिफरेंशिएशन का प्रिंसिपल, तो डेल ए अपॉन ए प्लस डेल बी अपॉन बी, है ना। तो मेरे पास डेल एक्स क्या आ जाएगा डेल ए प्लस डेल्टा बी, है ना, की पावर एक्स। ठीक, तो ये हमारा मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन हो गया। इस पे कुछ क्वेश्चंस हम कर लेते हैं, है ना। चलिए, तो ठीक है, यह मैंने गलत लिख दिया, आप लोग ने मुझे ठीक नहीं किया। ये कहाँ गया, ये डेल्टा ए अपॉन ए डेल्टा बी अपॉन बी, डेल्टा ए अपॉन ए डेल्टा बी अपॉन बी की पावर एक्स, तो ये हमारा डेल एक्स हो गया। किस केस में, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के केस में सेम ये रहेगा, है ना, हमारा डेल्टा एक्स। तो करें इस पे क्वेश्चन, तो चलिए हम इस पे क्वेश्चन कर लेते हैं। तो ये मल्टीप्लिकेशन पे हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं। तो क्वेश्चन है हमारे पास, द लेंथ
and breadth, the length and breadth of a rectangle are 5.7 plus minus 0.1 सेंटीमीटर, ठीक है, एंड ब्रेड्थ क्या है हमारे पास 3.4 प्लस माइनस 0.2, ठीक, सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली, ठीक। कैलकुलेट the area of a rectangle with error limits, with error limits, ठीक। तो हमें लेंथ दे रखी है, ब्रेड्थ दे रखा है ना, कैसे निकालेंगे, ठीक है। लेंथ मेरे को दे रखी है 5.7 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर, ठीक। ब्रेड्थ मेरे को दे रखी है 3.4 प्लस माइनस 0.2, ठीक, ठीक है। और मैं इसको एरिया का जो एरिया जो है उसको मैं ए मान लेता हूं, तो मेरा एरर क्या हो गया, डेल ए, ठीक है। तो ए प्लस माइनस डेल ए, ठीक। मल्टीप्लिकेशन में हम क्या फॉर्मूला यूज करते थे, डेल ए अपॉन ए, ठीक, इज इक्वल टू डेल एल अपॉन एल प्लस डेल एक्स अपॉन एक्स करते थे ना, डेल एल अपॉन एल, और ए की जगह क्या है एल और बी की जगह क्या है ब्रेड्थ, तो डेल बी अपॉन बी। तो डेल ए अगर मुझे निकालना है तो क्या हो जाएगा, डेल एल अपॉन एल प्लस डेल बी अपॉन बी इंटू ए, एरिया ए है ना, एरिया लेंथ इंटू ब्रेड्थ है ना, लेंथ कितनी मेरे पास 5.7 इंटू 3.4, कितना हुआ ये मल्टीप्लाई करने पे, hmm. 19.3, तो मैं इसको लिख लूंगा 19.4 सेंटीमीटर। तो 19.4 क्या हो गया हमारा एरिया। चलिए डेल ए इज इक्वल टू एल हमारे पास क्या है, ये है ना 0.1 अपॉन एल क्या है 5.7, ब्रेड्थ मेरे पास क्या है डेल बी 0.2 अपॉन 3.4, और ए मैंने क्या निकाला है 19.4, ठीक। इसको सॉल्व करेंगे अपन, आई थिंक आप कर लेना सॉल्व, 0. आई थिंक ये होना चाहिए 0.0588, ठीक, इंटू 19.4, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा 1.48, इसको मैं लिख लूंगा 1.5, तो डेल ए मेरे पास क्या आ गया, ये क्या था मेरा 19.4 प्लस माइनस 1.5 है ना, या तो ये 20.5 तक जाएगा है ना, या
17.9 तक जाएगा। तो ये इसकी एरर लिमिट हो गई। ठीक, समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन करें, चलिए। तो ठीक है, ये क्या था मेरा एरिया विथ एरर लिमिट, है ना? तो ये हमने क्या निकाल लिया, एरिया विथ एरर लिमिट 19.4 कहां तक जा सकता है, 1.5 तक। तो ये उसकी एरर लिमिट हो गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, चलिए। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। क्वेश्चन है मेरे पास, द वोल्टेज across a wire is 100 plus minus 5, है ना, and the current passing through it क्या है, is 10 plus minus 0.2। ठीक, हाँ, find the resistance of the wire, find the resistance of a wire। ठीक, तो ये क्वेश्चन है। पहले तो क्वेश्चन को समझिए, हमारे पास क्या है, वोल्टेज है 100 प्लस माइनस 5। ठीक है, और क्या है मेरे पास, करंट पासिंग थ्रू इट इज 10 प्लस माइनस 0.2 एम्पियर। करंट हमारे पास क्या है, 10 प्लस माइनस 0.2, सॉरी ये है 0.5। क्वेश्चन क्या है, 5 और 0.2 प्लस माइनस 5 और ये क्या है 0.2। ठीक, रेजिस्टेंस हमें निकालना है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ हमें मालूम ना, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू वोल्टेज अपॉन करंट। वोल्टेज मेरे पास क्या है 100 अपॉन करंट कितना है 10, तो ये कितना आ गया 10 ओम। ठीक, अब डेल्टा आर अपॉन आर, है ना, इज इक्वल टू, डिफरेंशिएशन के प्रिंसिपल से हम सब इसमें करेंगे, क्योंकि इसमें क्या है डिवीजन है ना, तो डेल्टा वी अपॉन वी प्लस डेल्टा आई अपॉन आई। ठीक है, डेल्टा आर इज इक्वल टू डेल्टा वी अपॉन वी प्लस डेल्टा आई अपॉन आई इंटू आर। ठीक है, डेल्टा वी क्या है मेरे पास 5 अपॉन 100, वी 100 है, प्लस आई क्या है डेल आई 0.2, और करंट कितना है 10, और ये कितना है मेरे पास रेजिस्टेंस मैंने निकाला था 10, ये हो गया 10। ठीक, तो क्या हुआ, इसको जब सॉल्व करेंगे अपन क्या हो जाएगा 0.05 प्लस 0.02, ऐसे ही कुछ होना चाहिए, इंटू 10, तो ये क्या आ गया 0.07 और ये 10, तो इसकी वैल्यू क्या हो गई 0.7।
तो मेरी लिमिट क्या आई, 10 प्लस माइनस 0.7, ये इसकी रजिस्ट्रेशन की लिमिट है। क्लियर, बात समझ में आई। चलिए अब नेक्स्ट जो हमारा है, एडिशन सब्सट्रैक्शन की बात कर ली हमने, है ना, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन की बात कर ली। अब कुछ पावर्स पे ये कैसे इंप्लीमेंट होता है कि हम प्रोपोगेशन ऑफ एरर्स को कैसे स्प्रेड करेंगे जब पावर्स की बात हम करते हैं, है ना। चलिए तो शुरू करें। चलिए क्या है मेरा, क्वांटिटीज रेज्ड टू सम पावर, ठीक ठीक है ना। सपोज सम फिजिकल क्वांटिटी बी x इज इक्वल टू a b c, इसकी पावर p, इसकी पावर q, इसकी पावर r। डेल एक्स कैसे फाइंड करेंगे, इसका डेल्टा एक्स, सिंपल, इसकी एक ट्रिक है, देखिए, है ना। डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू पी, उठा लो बार, पी डेल्टा ए अपॉन ए प्लस क्यू डेल्टा बी अपॉन बी प्लस आर, उठा लो बार, आर डेल्टा सी अपॉन सी, ठीक। तो ये है ना, एक्स तो हम पहले ही फाइंड कर चुके हैं इससे, और ये हमारा डेल्टा एक्स, ठीक है। तो डेल्टा एक्स, अब इसी में अगर मुझे परसेंटेज एरर निकालना है तो डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इंटू 100, दोनों तरफ 100 को मल्टीप्लाई कर दो, पी ऑफ डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100, ठीक, प्लस क्यू ऑफ डेल्टा बी अपॉन बी इंटू 100, है ना, प्लस आर डेल्टा सी अपॉन सी इंटू 100। तो यहां से परसेंटेज एरर ऑफ एक्स निकाल सकते हैं, परसेंटेज एरर ऑफ एक्स, है ना, निकाल सकते हैं ना हम। तो ये क्या हो जाएगा, परसेंटेज एरर ऑफ ए प्लस p टाइम्स ऑफ परसेंटेज एरर ऑफ ए, q टाइम्स ऑफ परसेंटेज एरर ऑफ b प्लस r टाइम्स ऑफ परसेंटेज एरर ऑफ c, ठीक है। अगर आपको ये पता है तो आप ये इसका परसेंटेज एरर डायरेक्ट निकाल सकते हैं, है ना, तो इससे ये परसेंटेज एरर निकल जाएगा, ठीक है। तो इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, करें इस पे फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करें। चलिए, तो हमें इससे मतलब है ना, जब हम क्वेश्चन करेंगे, ये क्या है मेरा, फ्रैक्शनल एरर इन एक्स, ये है फ्रैक्शनल एरर इन ए, ये है फ्रैक्शनल एरर इन बी, और ये है फ्रैक्शनल एरर इन सी, ठीक है। रब कर दें, चलिए क्वेश्चन करें। तो चलिए क्वेश्चन लिख लेता हूं मैं, अ फिजिकल क्वांटिटी x इज गिवन बाय, क्या है मेरे पास, x इज इक्वल टू ए स्क्वायर, बी इज एक्स इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर, सी और स्क्वायर रूट ऑफ डी, है ना। इफ द परसेंटेज
error, if the percentage error of measurement, percentage error of measurement in A, B, C, D, है ना, A, B, C, D are 4%, 2%, 3% and 1%, ठीक, respectively. Then calculate the percentage error. Calculate the percentage error in the calculation of x, in the calculation of x, calculation of x, ठीक है। चलिए, तो ये दिया हुआ हमें, है ना। पहले तो मैं इसको रब कर दूं, आप लोग वीडियो को पीछे करके देख लेना क्वेश्चन, है ना। चलिए, या यहीं कर दे, चलिए यहीं कर देते हैं। ये मेरे पास एक्सप्रेशन है ना। हमने अभी क्या पढ़ा था, क्वांटिटीज रेज टू सम पावर का फॉर्मूला डेल एक्स अपॉन एक्स इंटू 100, परसेंटेज एरर ना, 2 है, उठा लो बाहर, 2 डेल ए अपॉन ए इंटू 100, ठीक है, ठीक, प्लस 2, उठा लो बाहर, 2 डेल बी अपॉन बी इंटू 100, है ना, सी डेल सी अपॉन सी इंटू 100, है ना। सी पे कुछ पावर थी क्या, नहीं, है ना। और डी पे क्या है, डी हमारा स्क्वायर रूट है, तो हम क्या लिख लेंगे, इसको हटाएंगे तो 1/2 पावर, 1/2 बाहर ले लिया, है ना। तो क्या हुआ, डेल्टा डी अपॉन डी इंटू 100, ठीक, ऐसे ही हुआ। और मेरे पास क्या दे रखा है, परसेंटेज एरर ए बी सी डी में 4, 2, 3 एंड 1, ठीक। तो डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इंटू 100 इज इक्वल टू, ये क्या हो गया, 2 इंटू ये क्या दे रखा है मेरे पास, 4% प्लस 2 इंटू ये कितना दे रखा है, 2%, है ना, प्लस ये कितना दे रखा है मेरे पास, 1 इंटू, यहां तो कुछ भी नहीं था तो 1 इंटू 3%, है ना। और इसका परसेंटेज एरर कितना दे रखा है, 1/2 इंटू 1%। बात क्लियर, ठीक। तो ये क्या हो गया मेरा, 8%, ठीक, प्लस ये 4% प्लस 3%, और ये कितना हो गया, 0.5%, ठीक है। तो मेरा कितना हो गया, 15.5। तो मैं बोल सकता हूं परसेंटेज एरर इन एक्स इज 15.5। और अगर मैं यहां क्यूब कर दूं,
b की पावर 3, तो यहां क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? 3 है ना, यहाँ क्या हो जाएगा? 3। उस केस में क्या होगा? 3 into 4, ये 8, ये कितना हो गया? इसको हटा दो, यहाँ क्या आ जाएगा? 3, ये क्या हो जाएगा मेरा? 6, तो 8 6 14, तो अगर बी क्यूब है तो उस केस में 17.5%। कौन सा? परसेंटेज एरर इन एक्स। ये कुछ प्रोपोगेशनल रूल्स पे हमारे क्वेश्चंस थे, ठीक है। और एक क्लास हम ऐसी लाएंगे जिसपे हम इसके जेई के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। जो हमने ये प्रोपोगेशन ऑफ एरर्स पढ़ा है, इस पे क्या जेई में क्वेश्चंस आए उसके ऊपर एक वीडियो हम बनाएंगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सेशन पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए, है ना। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है आपके लिए अमेजिंग कंटेंट लाने के लिए, है ना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड, वी विल मीट वंस अगेन, है ना, इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।